आप देख रहे हैं BNRS ऑफ 25 राजस्थान सुपरफास्ट। तो देखते रहिए हमारे चैनल पर खबरों के अलावा विज्ञापन, बधाई आदि सभी लिए संपर्क करें हमारी चैनल पर। आप देख रहे हैं BNRS ऑफ 25 राजस्थान सुपरफास्ट और मैं हूं और खरान भाटीवाल। तो आज आपको गंदेली से हमारे संवाददाता अश्विनी शर्मा की खास रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। तो देखते रहिए। हम आपको बता दें कल नवनिर्वाचित विधायक पीलीबंगा और नौहर के विधायक यहाँ पहुंचे गांव गंदेली में। आपको बता दें ग्रामीणों ने उनका आज जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें मंगलवार को पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक विनोद गोठवाल और नौहर विधायक अमीन चाचान का ग्राम पंचायत गंदेली में ग्रामीणों द्वारा जीत के बाद प्रथम बार गंदेली पधारने पर ढोल नगाड़ों, डीजे और आतिशबाजी के साथ रथ की सवारी के साथ बड़े जोर शोर से स्वागत किया गया। ग्रामीणों के द्वारा दोनों विधायकों को चांदी का मुकुट पहनाया गया और पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल को 1,31,000 रुपये और नौहर विधायक अमित चाचान को 21,000 रुपये की माला पहनाकर दोनों विधायकों का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि गांव के मुख्य बाजार में युवा कार्यकर्ताओं ने घोड़ी पर सवार दोनों विधायकों पर JCB मशीन से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। दोनों विधायकों ने सभी ग्रामवासियों का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। इसी कड़ी में कार्यक्रम के दौरान दोनों विधायक उनके समक्ष गंदेली की मुख्य समस्या रखी, जिसमें सबसे बड़ी समस्या पेयजल की बताई गई और दूसरी समस्या गंदेली के गाँव को थलका रोड से जोड़ा जाए। इसी प्रकार विभिन्न समस्याओं को लिखित रूप में ज्ञापन भी दोनों विधायकों को सौंपा गया। आपको बता दें कि दोनों विधायकों ने समस्या के अति शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। दोनों विधायकों के साथ आए अतिथियों का शाल उड़ाकर ग्रामीणों ने सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। धन्यवाद में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालक महेंद्र भार्गव व मनीर मंडीवाल ने किया गया। तो देखते रहिए इसी तरह की खास खबर। आयोजित इस सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान आपका लाडला, आपका बेटा, आपका छोटा भाई, नवनिर्वाचित विधायक पीलीबंगा से आदरणीय श्री विनोद गोठवाल जी, हनुमानगढ़ के हमारे उप जिला प्रमुख मुकेश सारण जी, अशोक कुलड़िया जी, तमाम मंचासीन अतिथिगण, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, जहां तक आवाज जा रही, घरों में बैठी माता शक्ति की प्रतीक मेरी माताओं बहनों, आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने हम दोनों विधायकों का जो शानदार और एक जानदार स्वागत समारोह रखा, इसके लिए पूरे ग्रामवासियों का, छत्तीस बिरादरी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई विनोद गोठवाल जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो 5 वर्षों तक जो संघर्ष किया कांग्रेस के शासनकाल में, जो पूरी पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी को साथ लेकर चले, विकास के जो नए आयाम स्थापित करने का काम किया, उसी के अनुरूप पीलीबंगा विधानसभा के क्षेत्रवासियों ने जो लगातार पिछले 2 बार आपको हार का सामना करना पड़ा, इस बार ब्याज सहित आपको जो जिताने का काम किया, पूरे हनुमानगढ़ जिले में जो आपकी ऐतिहासिक जीत रही, जो इसने एक पूरे राजस्थान में इस बात की चर्चा रही, जब ही चुनाव घोषित हुए थे, सर्वप्रथम पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र की सीट की कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, पहले दिन से था और आप सबने ये तय भी कर दिया, भारी मतों से जिताकर जो भाई विनोद गोठवाल जी को आपने भेजा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आपने अपनी ग्राम पंचायत से भी लगभग 450 मतों से विनोद जी गोठवाल को जो आपने जिताकर भेजा, पूरे ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जिताने में भी आपका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा, क्योंकि नौहर और गंदेली का रोटी और बेटी का नाता है, हमारी आपस में एक दूसरे की रिश्तेदारियां है, और आप सभी ने जो है प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो मेरा सहयोग किया,
गांव गांव ढाणी ढाणी जो आपकी जितनी भी रिश्तेदारियां थी, आप सबने यही कहा कि पीली बंगा में जिस तरह से हम कांग्रेस पार्टी को जिता रहे हैं, उसी तरह आप नौहर में भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करते हुए, हालांकि चुनाव मेरा संघर्षपूर्ण रहा, निकट कांटे की टक्कर रही, लेकिन फिर भी आपके अतिरिक्त सहयोग की वजह से मुझे लगातार दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में जाने का अवसर मिला। इसके लिए भी आप सभी गंदेली ग्राम वासियों का मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद करता हूं। हम दोनों विधायक जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, क्षेत्र की हर समस्याओं को राजस्थान की विधानसभा में आम जन किसान मजदूर की आवाज को बुलंद करते हुए समस्याओं को रखने का काम करेंगे, तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का काम भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर किया जाएगा। हालांकि हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर कोई विधायक बुलंद आवाज के साथ राजस्थान की विधानसभा में बोलने वाला हो, उचित मंच पर क्षेत्र की समस्याओं को रखने वाला हो, तो ऐसी कोई समस्या भी नहीं जिसका समाधान नहीं हो सके। और आने वाले 5 वर्षों तक हम दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर आपका चलेंगे और आपकी हर समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और क्षेत्र की हर समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। मैंने मेरे 5 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी व्यक्ति मेरे पास गया, छत्तीस बिरादरी का मैंने वो मान और सम्मान किया। मैंने कभी किसी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि आपने मुझे वोट नहीं दिया या आप मेरे विधानसभा क्षेत्र के निवासी नहीं है। कोई भी व्यक्ति मेरे पास गया, लगातार 5 वर्षों तक छत्तीस बिरादरी का मान और सम्मान करते हुए 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करने का काम किया, क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करने का काम किया। आप सबको पता है वो विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम हुए जिसके लिए क्षेत्र की जनता पिछले 40 वर्षों से सपना देख रही थी। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक एक क्षेत्र के सपने को साकार करने का काम किया और वो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, वो बड़े बड़े संस्थान और विधानसभा क्षेत्र में खोले जिसके लिए क्षेत्र की लंबे समय से इंतजार कर रही थी। और उसी का परिणाम है पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने किए गए विकास कार्यों पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजना पर मोहर लगाते हुए दूसरी बार मुझे विधायक चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा। और इस विधानसभा चुनाव में जो हम 10 विधानसभा के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, मौजूदा विधायक, उन 10 मौजूदा विधायक में एकमात्र आपके इस बेटे को लगातार दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में जाने का अवसर मिला, जो हमने छत्तीस बिरादरी का काम मान और सम्मान किया और एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो काम किया। मैं चुनाव के हर मीटिंग में कहता था कि अगर कोई नौहर ही नहीं राजस्थान का कोई व्यक्ति ये आरोप लगा दे कि राजेंद्र चाचाण और अमित चाचाण ने राजनीति के माध्यम से, चाहे वो किसी का ट्रांसफर हो, किसी की पोस्टिंग हो या किसी भी रूप से एक नया पैसा राजनीति के माध्यम से बतौर रिश्वत ली है, तो मैं विधायक पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। सदैव हमने सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने का काम किया और क्षेत्र में विकास को नई आयाम स्थापित करने का काम किया। आज मैं पूरे गंदेली वासियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर हम दोनों विधायकों का जो आपने मान और सम्मान किया, इसके लिए आप सबका आभार और धन्यवाद। और जो आपने मांग पत्र भाई विनोद जी गोठवाल के साथ साथ मुझे भी अपना भाई होने के नाते, अपना बेटा होने के नाते आपने जो मुझे सौंपा है, जिस तरह से पूर्व में हमने मुंशी गंदेली सड़क बनाई, आने वाले समय में भी ये तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे जो सभी विधायकों को समानता का व्यवहार रखते हुए सभी विधायकों को सड़क बनाने के लिए लास्ट बजट 10-10 करोड़ रुपए दिए थे। अब जो हमारा मुख्य बजट जून में आएगा, नई ये सरकार बनी है, इसमें हमें पता चलेगा कि हमारे इस नए मुख्यमंत्री प्रत्येक विधायक को मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण के लिए कितना पैसा देते हैं। उसी अनुसार प्राथमिकता अनुसार आपने जो सड़कों की मांग की है, हम दोनों भाई मिलकर ये प्रयास करेंगे कि आपकी इस मांग को हम पूर्ण करें। अन्य मांगे जो भाई विनोद जी के अधिकार क्षेत्र में है, ये अब आपको बताएंगे। विधायक कोटे का पैसा अप्रैल में शुरू होगा और अब मार्च में 4 सप्ताह लग जाएगी, तो लोकसभा चुनाव के बाद ही हम विधायक कोटे का पैसा खर्च कर पाएंगे। वो विधायक विनोद जी गोठवाल अपने जो आपने प्रायोरिटी बताई है, प्रायोरिटी से आपसे राय करके करेंगे, बताएंगे। आप सबका धन्यवाद। और मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं विनोद जी से विशेष तौर से कि मैं 1 बजे यहाँ पहुंच गया था, मुझे आगे प्रोग्राम में भी जाना है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि मुझे बीच प्रोग्राम में छोड़कर आपको जाना पड़ रहा है। इसके लिए मैं आप क्षमा चाहता हूं। और मेरे साथ आए हमारे पूर्व पार्षद शरीफ जी, मनोनीत पार्षद साधक जी, सुभाष जी इंदौरिया जी,
कमल जी, सुरेश सोनी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सबके बुलाव पे ये भी मेरे साथ आए। पूरी टीम का धन्यवाद। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, गंदेली के ग्रामवासियों के बाद पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये हम विश्वास दिलाते हैं, हम दोनों भाई विधानसभा के अंदर बुलंद आवाज के साथ क्षेत्र की समस्याओं को रखेंगे, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करेंगे और आपने जो भी मांग पत्र दिया है आने वाले समय में उन मांग पत्र पर विचार करते हुए क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। एक बार पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गंदेली।